4-5 दिन की मुहिम जो है वो किसी काम नहीं आई। ऑडियो लीक्स किसी काम नहीं आई। चीफ जस्टिस साहब को लिखा गया खत जो है वो भी आज किसी काम नहीं आया। मैंने एक बड़ा अहम नुक्ता आपके सामने रखने वाला था। कल एक माहौल क्रिएट किया गया चीफ जस्टिस के खिलाफ कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं या अदालत जो है वो एक पंचायत का किरदार अदा कर रही है। आप हैरान होंगे जान करके, कुछ सोच भी नहीं सकता था कि चीफ जस्टिस साहब इस तरह के रिमार्क्स देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं खबर पॉइंट। नाज़रीन किराम, 4-5 दिन की मुहिम जो है वो किसी काम नहीं आई। ऑडियो लीक्स किसी काम नहीं आई। चीफ जस्टिस साहब को लिखा गया खत जो है वो भी आज किसी काम नहीं आया। और कल जो है वो गला फाड़ फाड़ करके जो पार्लियामेंट के अंदर और एक कौमी असम्बली के इजलास के अंदर जो स्पीचेस की गई चीफ जस्टिस के खिलाफ वो भी किसी काम नहीं आई। तमाम चीज़ें जो है हवा हो गई हैं। चीफ जस्टिस साहब जो है वो आज केस की समाअत करते हैं। तारीखी समाअत आपको पता है चल रही है और बड़े रिलैक्स होकर के वो जो है वो मुद्दे के ऊपर, सीधा मुद्दे के ऊपर चीफ जस्टिस साहब आते हैं। इन्होंने एक बड़ी लंबी चौड़ी कैंपेन चलाई, ऑडियो लीक्स निकाली, चीफ जस्टिस साहब को स्पीकर की जानिब से खत लिखा गया प्रेशराइज करने के लिए। और इन सब का ये ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं या जो बेंच 3 रुकनी बेंच है वो इन ऑडियोज़ के ऊपर या हमने जो कल तकरीरें की हैं उसके ऊपर आके टाइम जो है वो वेस्ट करेगा और टाइम निकल जाएगा। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने, नाज़रीन किराम, वो कहते हैं ना कि कान में जूं तक नहीं रेंगी। चीफ जस्टिस साहब बड़े रिलैक्स होकर के आए और मैंने एक बड़ा अहम नुक्ता आपके सामने रखने, नाज़रीन किराम, कल एक माहौल क्रिएट किया गया चीफ जस्टिस के खिलाफ कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं या अदालत जो है वो एक पंचायत का किरदार अदा कर रही है। पंचायत जो है वो का किरदार अदा कर रही है और पंचायत बन के जो है वो हुक्म जारी कर रही है। तो इस हवाले से सबको जो है वो हैरान कर दिया चीफ जस्टिस साहब ने और अनहोनी होगी आज सुप्रीम कोर्ट में। आप हैरान होंगे जान करके, कुछ सोच भी नहीं सकता था कि चीफ जस्टिस साहब इस तरह के रिमार्क्स देंगे। चीफ जस्टिस साहब आज इस तरह जो है वो गुफ्तगू करेंगे और इनकी तमाम जो प्लानिंग है पीडीएम की और शहबाज हुकूमत की, जो कल एक पूरा जो है वो कल पूरा दिन लगाया गया, ईद इन्होंने अपनी ख़राब की, तमाम चीज़ें जो है वो इन्होंने कह लें कि अपनी कुर्बान की, ईद अपनी कुर्बान कर दी और आज कह लें कि उसका ज़रा भी असर नहीं हुआ। जो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें की गई, ऑडियो लीक्स और एक पूरा प्रोपेगेंडा किया गया, वो ज़रा भी जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने उसका असर नहीं लिया। मैं आपके सामने सारी तफसीलात रखता हूँ। इसके बाद जब आज समाअत हुई तो उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सीधा, जैसे चीफ जस्टिस साहब ने सिर्फ मुद्दे पर बात की है, सिर्फ जो मेन पॉइंट था, जो समाअत जिस मकसद के लिए इंतखाबात के हवाले से थी, उसी तरह उस समाअत के बाद शहबाज शरीफ सीधा मुद्दे पे आ गए और जैसे ही अटॉर्नी जनरल ने मुलाकात की तो चीफ जस्टिस साहब कह लें कि लाइन पे आ गए। ये तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। नाज़रीन इकराम, आज जो समाअत हुई चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में, जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल और 3 रुकनी बेंच है, नाज़रीन इकराम, और मुल्क भर में एक ही दिन इलेक्शन कराने की जो दरख्वास्त चल रही है उसके ऊपर मुल्क की तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ कराने के मामले पर चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो खुद कदम उठाती। अब ये वाला वो पॉइंट है, नाज़रीन इकराम, कल जो बिलावल भुट्टो ने जिसके ऊपर स्पीच की, तमाम जो इसके पीडीएम के, एएनपी के एक रहनुमा भी बड़े चीख रहे थे कि जनाब अदालत कौन होती है, ये है वो है, तो उसके ऊपर भी आज अदालत ने, आपने सुनना है अदालत ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो खुद इक़दाम उठाती, मुज़ाकरात करने पर अदालत मजबूर नहीं कर सकती। अब ये एक बहुत बड़ा बयानिया बनाया जा रहा था अदालत के खिलाफ कि अदालत जो है पंचायत का रोल अदा कर रही है, अदालत प्रेशराइज कर रही है हमें मुज़ाकरात करने। आपको याद होगा बिलावल की और बाकी सब की, शहबाज शरीफ की स्पीचेस और पूरा बयानिया और पूरा मीडिया इसको लेके चल रहा था, जो इन्होंने स्पीचेस की और उसको बाकायदा तौर पर चलवाया गया कि आपने यही हमारी चीज़ें चलानी है अदलिया के खिलाफ, कि ये एक पंचायत का रोल और हमें ज़बरदस्ती मुज़ाकरात करवाए जा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आज चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स जो दिए हैं हवा कर दिए। उन्होंने कहा अदालत मजबूर नहीं कर सकती, अदालत आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल रही कि आप मुज़ाकरात करें और मुज़ाकरात करके आप इलेक्शन की तरफ आएँ। वो सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म कर दी चीफ जस्टिस साहब ने। अब नाज़रीन इकराम, अटॉर्नी जनरल जो हैं वो समाअत का आगाज़ होता है और अटॉर्नी जनरल जो मंसूर अवान साहब वो रोस्टम पर आते हैं और अदालत से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि 19 अप्रैल को हुकूमत और अपोजिशन में पहला राब्ता हुआ, 26 अप्रैल को मुलाकात पर इत्तफाक हुआ था और 25 अप्रैल को अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफ़ीकी असद कैसर से मुलाकात हुई। तो अटॉर्नी जनरल ने उसके ऊपर कहा कि असद कैसर ने बताया वो मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार नहीं है।
تو گزشتہ روز حکومتی اتحاد کی ملاقاتیں ہوئی، دو جماعتوں کو مذاکرات پر اعتراض تھا لیکن راستہ نکالا گیا ہے۔ اب ایک طرف یہ مذاکرات سے بھاگ رہے ہیں، ایک جانب یہ مذاکرات سے بھاگ رہے ہیں، اس کے خلاف سپیچز کر رہے ہیں۔ شیخ رشید صاحب نے بھی آج اس کے اوپر بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ مذاکرات کا لارا لگا کے جو ہے وہ ٹائم ویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور بات یہ سچ ہے۔ اور ادھر انہوں نے عدالت کے اندر کیا کہتے ہیں اٹارنی جنرل صاحب کہ ہم راستہ نکال رہے ہیں، ادھر کہتے ہیں ہم کیوں مذاکرات کریں عدالت کے کہنے کے اوپر۔ جی ادھر ان کے اٹارنی جنرل جو ان کے حکومتی نمائندہ ہے وہ یہ بات کر رہا ہے کہ ہم راستہ نکال رہے ہیں۔ اور چیئرمین سینٹ نے ایوان بالا میں حکومت اور اپوزیشن کو خطوط لکھے ہیں، انہوں نے حکومت اور اپوزیشن سے 4 نام مانگے ہیں، تحریک انصاف کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا گیا۔ اچھا اب یہ بڑی مزے کی بات، اور یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ شاہ محمود قریشی جو ہے انہوں نے جو ہے وہ ساری چیزیں جو کور کی، کہہ لیں کہ تحریک انصاف کو جو موقف ہے بڑا سٹرونگ رکھا شاہ محمود قریشی نے عدالت کے اندر، اور کہہ لیں کہ اس سے تحریک انصاف کی بہت بڑی آج فتح ہوئی ہے۔ آج کہہ لیں کہ وکالت جو ہے شاہ محمود قریشی جو کام وکیل کا تھا تحریک انصاف کو، وہ شاہ محمود قریشی کر گئے ہیں۔ آپ سنیے گا، شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا، اور اس دوران شاہ محمود قریشی جو ہے وہ روسٹرم پر آئے، انہوں نے عدالت سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا حکومت کے اصرار پر عدالت نے سیاسی اتفاق رائے کے لیے موقع دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے اصرار پر، مطلب آپ کو پتا ہے کہ یہ اس دن جب یہ سارا گیم پلٹی اور ساری چیزیں چینج ہوئی تو حکومت کی طرف سے یہ تجویز دی گئی تھی جس کے اوپر جو ہے وہ سپریم کورٹ ایگری ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا حکومت کے اصرار پر عدالت نے سیاسی اتفاق رائے کے لیے موقع دیا تھا، تمام جماعتوں کی سیاسی قیادت عدالت میں پیش ہوئی تھی، اور پی ڈی ایم میں آج بھی مذاکرات پر اتفاق رائے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کی جو جماعت ہے یہ ریالٹی ہے، اس میں پھر ایک جماعت جو ہے وہ رکاوٹ بن رہی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو انہوں نے کہا عدالتی حکم کو پی ٹی آئی نے سنجیدگی سے لیا، انہوں نے کہا کہ جو عدالتی حکم آیا تھا اس کو پی ٹی آئی نے سنجیدگی سے لیا، اور سپریم کورٹ کا 14 مئی کا فیصلہ حتمی ہے۔ عدالت نے قومی مفاد میں سیاسی جماعتوں کو موقع دیا، مذاکرات ہوں گے، آج اکٹھ ہوگا، اس میں دیکھیں اب جو بھی تفصیلات آئی وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور کس جماعت کو اختلاف ہے اس کے اوپر۔ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو ہے وہ اختلاف ہے اس مذاکرات کے اوپر، وہ اس مذاکراتی ٹیم میں بھی شامل نہیں ہو رہا۔ ناظرین کرام اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔